students, in this video lecture we are going to talk about chapter 10 light, reflection and refraction, class 10th science. So right from class 7th you are studying about light. In fact, if I move down to class 6th, from class 6 you have started building the basic blocks of this chapter. If you are able to recall, we move down to class 6th, you have studied about materials. That materials were on the basis of their ability to pass light. ये materials तीन तरह के थे. They are opaque, transparent and translucent. So on the basis of ability to allow light to pass through them, on that basis materials are divided into three: transparent, translucent and opaque. When I talk about transparent, obviously we are aware about transparent materials, कि ऐसे materials that allow all the light to pass through them. तो अगर मान लो मैंने एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट लिया, लेट्स सपोज सिंपली अ ग्लास, एंड इफ आई अलाउ लाइट टू पास और इफ आई मेक लाइट इंसिडेंट, है ना, उस पर डालती हूँ, तो इफ आई मेक द लाइट इंसिडेंट ऑन द ग्लास, इट कंप्लीटली ट्रांसमिट्स. ट्रांसमिट्स मतलब उसमें से पास हो जाती है, ठीक है. इट कंप्लीटली ट्रांसमिट्स थ्रू द ग्लास. So if the light is completely transmitting, then it is transparent object. If the light is completely blocked, then it is opaque. Let's suppose, let us consider a book or a ball or anything, mobile phone, anything. So these are the examples of opaque objects, यानी जो अपने में से लाइट बिल्कुल पास नहीं होने देंगे. सो इफ आई मेक द लाइट फॉल ऑन इट, द ऑब्जेक्ट वुड सिंपली एब्जॉर्ब, वो लाइट को एब्जॉर्ब कर देगा, है ना. ट्रांसपेरेंट क्या है? ट्रांसपेरेंट जितनी लाइट आती है उतनी पास ऑन कर देता है ना. ये बिल्कुल लालचू इंसान नहीं है, इसको कोई मतलब नहीं है, लाइट आएगी और सिंपली वो ट्रांसफर कर देगा. बट व्हेन आई टॉक अबाउट ओपेक ऑब्जेक्ट, सबसे लालची इंसान तो नहीं, मटेरियल कह सकते हैं. तो ये कैसा है कि यहाँ पे जितनी भी लाइट तुम दे रहे हो वो ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब करने की कोशिश करेगा, लाइट को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करेगा, ट्रांसमिट तो करेगा ही नहीं. एक और फैक्टर होता है, एक तुम्हारा हुआ इंसिडेंट, यहाँ पे आया ट्रांसमिटेंस, और अब अगर मैं बात करूं तो कुछ रिफ्लेक्ट भी करेगा. इन केस ऑफ ओपेक ऑब्जेक्ट, रिफ्लेक्शन इज नेग्लिजिबल. रिफ्लेक्शन इज नेग्लिजिबल. नाउ डिपेंड ऑन द सरफेस. सरफेस पे भी डिपेंड करता है रिफ्लेक्शन, ठीक है. तो रिफ्लेक्शन पे आने से पहले लेट मी फिनिश दिस ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट. ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट यानी ऐसा ऑब्जेक्ट जैसे कि मान लो ऑयली पेपर, या तुमने बटर पेपर देखा होगा, या तुमने ऐसे विंडोज देखे होंगे जिसमें तुम्हें बाहर कौन खड़ा है वो नहीं पता चलेगा, बस कोई खड़ा है. अच्छा, कुछ रेड कलर का पहना है, अच्छा लड़की है लड़का, बाल देख के आउटलाइन देख के यू कैन आइडेंटिफाई, बट हु इज स्टैंडिंग आउटसाइड यू वोंट बी एबल टू. ऐसे तरह के वो ग्लास आते हैं, थोड़ा सा हेजी दिखता है. तो दैट आर ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स. दैट मीन्स दे transmit light but not completely. We say partial transmittance. Partial transmittance मतलब आधा लाइट जाने देगा, आधा वो रिफ्लेक्ट भी कर सकता है, कुछ एब्जॉर्ब भी करेगा. तो वो कुछ एब्जॉर्ब भी करता है, कुछ जाने भी देता है, कुछ रिफ्लेक्ट भी करता है. मतलब ट्रांसल्यूसेंट, वी कैन से ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल इज द स्मार्टेस्ट वन. वो बोलता है कि तूने मुझे दिया, लाइट सोर्स ने लाइट दिया, इंसिडेंट हुआ, मैंने थोड़ा जाने दिया,
थोड़ा अपने लिए रखा, एब्जॉर्ब किया और थोड़ा रिफ्लेक्ट भी किया। इन केस ऑफ ओपेक ऑब्जेक्ट वो तो लालचू है ना, जितना दिया वो सब एब्जॉर्ब करने की कोशिश करेगा, ज्यादा से ज्यादा थोड़ा देगा या थोड़ा भी ट्रांसमिटेंस होने देगा नहीं, पर थोड़ा रिफ्लेक्ट कर सकता है डिपेंडिंग ऑन द सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो अगर मुझे शेडो की बात करनी है, ठीक है, शेडो कब बनता है? अगर मैं एक ओपेक ऑब्जेक्ट लूं और ये ओपेक ऑब्जेक्ट पे लाइट इंसिडेंट कराऊं, तो क्या होगा कि यहां से तो लाइट ट्रांसमिट होगी नहीं, यानी इसने लाइट एब्जॉर्ब कर दी। यहाँ आई प्लेस अ स्क्रीन, ठीक है, तो क्या होगा, मुझे यहाँ पे वही ओपेक ऑब्जेक्ट का क्या मिलेगा? शेडो, है ना, पूरा ब्लैक स्पॉट, डार्क स्पॉट मिलेगा। और आसपास देयर वुड बी द लाइटेड एरिया बिकॉज दिस इज द लाइट सोर्स। तो यू नो फॉर मेकिंग शैडो आई रिक्वायर 3 थिंग्स: लाइट सोर्स, ओपेक ऑब्जेक्ट जिसका शेडो बनाना है, और मुझे स्क्रीन चाहिए जहां पे शेडो बने, जहां पे यू कैन ऑब्जर्व वेदर द शेडो इज फाउंड और नॉट। कुछ भी, जैसे अभी शेडो देखते हो, यहाँ पे लाइट सोर्स आ रहा है, ओपेक ऑब्जेक्ट है, माय हैंड इज एन ओपेक ऑब्जेक्ट, और ये जो बोर्ड है ये स्क्रीन की तरह एक्ट कर रहा है क्योंकि उस पे शेडो बन रहा है। अगर तुम्हारे पास स्क्रीन ही नहीं है, वुड यू बी एबल टू सी द शेडो? नॉट, ऑब्वियसली नो, है ना। सो दिस इज अबाउट शेडो। अब तुम सोच रहे हो मैम लाइट चैप्टर में आप शेडो को क्यों डाल रहे हो? दे सिंपली स्टार्टेड विद रिफ्लेक्शन, बट द बेसिक कंसेप्ट शुड बी क्लियर। यहाँ पे ओपेक, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स, ऐसे वाले जब टर्म्स आते हैं, सो यू शुड बी क्लियर व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट, व्हाट इज देयर फंक्शन। Okay, apart from this, you should be aware about the screen. Opaque object is responsible for making shadow. So that was, a quite simple things, or the basic, very very basic concepts that you should be aware before moving to this, chapter. Apart from this, if you look in the introductory portion of this chapter, they start with light. Okay, they start with light. Then we would be moving down to reflection. 10.1 is reflection of light. The next topic, after covering few topics, then they would be moving to refraction. Now there is a vast difference between reflection and refraction, है ना. So सुनने में कभी कभी गलती हो जाएगी, but there is a difference between reflection and refraction. Now moving, before moving to these two, let us first, continue with this light. When I say light, okay, so if I talk about light, light is the thing which makes you see the objects around you, which makes objects visible to you, which are present around you. Now if I talk about light, तो light जब कोई ऑब्जेक्ट पे स्ट्राइक होगी, वो लाइट तुम्हारे आंखों में आएगी। तो वो जो स्ट्राइक हुआ ऑब्जेक्ट पे ये तुम्हारी आई, तुम्हें इस ऑब्जेक्ट को देखना है, ठीक है। मैं बोलूंगी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए क्या चाहिए? तुम बोलोगे मैम आंखें। नहीं, आंखें तो ठीक, लेकिन तुम्हें और क्या चाहिए? लाइट। तुम्हें क्या चाहिए? लाइट। तो लाइट के वजह से यू वुड बी एबल टू सी द ऑब्जेक्ट। हाउ कम? तो ये लाइट ऑब्जेक्ट पे स्ट्राइक करेगी और ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट करके तुम्हारे रेटिना पे इमेज फॉर्म होगा। सो दिस रिफ्लेक्शन is making you able to see the objects. This light is because of which you are able to see the particular object. तो अब रिफ्लेक्शन के लिए जरूरी नहीं है कि you always require mirror. जब भी हम बोलते हैं कि मुझे रिफ्लेक्शन कराना, क्या चाहिए? मिरर। ओके, मिरर इज ऑल्सो अ थिंग विच इज नीडेड फॉर रिफ्लेक्शन, बट इसके अलावा यू नीड अ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। यू नीड अ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। अब ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होना जरूरी है, मतलब ओपेक में या मैं ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट की बात करूं तो क्या उसमें रिफ्लेक्शन नहीं होता है। तीनों ऑब्जेक्ट्स में रिफ्लेक्शन होता है, बट कितना अमाउंट ऑफ रिफ्लेक्शन है दैट वेरीज।
which depends on the nature of surface they are having. कैसा surface है? ट्रांसपेरेंट के पास स्मूथ surface है क्या? शाइनी surface है क्या? तो if there is a smooth shiny surface, फिर चाहे वो ट्रांसपेरेंट हो, ओपेक हो या ट्रांसलूसेंट हो, if the surface is smooth enough, shiny enough, then the reflection is possible. And as you are increasing the shininess, the luster or the smoothness of the surface, the more the shinier the surface, the more would be the efficiency, or you can say the chances of reflection increases. Amount of reflection increases as the shininess or smoothness of the surface increases. अच्छा, अब we started with, ठीक है, तो अब अगर मैं रिफ्लेक्शन की बात करती हूँ तो ये कॉमन डायग्राम यू हैव ऑलरेडी सीन मेनी टाइम्स. तो यहाँ पे ये तुम्हारा होता है इंसिडेंट रे, ये हो जाएगा तुम्हारा रिफ्लेक्टेड रे, और ये हो जाएगा तुम्हारा नॉर्मल. बट समथिंग इज स्टिल मिसिंग, दैट इज हम मिरर के पीछे ऐसा डैश 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 बनाते हैं. क्यों? मजा आती है, डिजाइन दिखाना है? नहीं, बट बचपन से ऐसा तुम ड्रॉ करते हुए आ रहे हो, है ना, कि हम ऐसा मिरर बनाते हैं और यहाँ पे ऐसा लाइन बनाते हैं. ये लाइन क्यों बनाते हैं? क्यों बनाते हैं ये लाइन? तो बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता है ये लाइन हम क्यों बनाते हैं, ये डिजाइन नहीं है. पर मिरर के पास दो सरफेसेस होते हैं, मिरर के पास दो सरफेसेस होते हैं. जो पीछे वाला उसका सरफेस होता है, जो पीछे वाला उसका सरफेस होता है, दैट इज हैविंग कोटिंग. कभी मिरर के पीछे देखा? सिल्वर ग्रेइश कोटिंग दिखता है, दैट इज हैविंग कोटिंग. यहाँ पे इस मतलब अगर मैं मिरर देखती हूँ तो मिरर के आगे देयर इज अ शाइनी स्मूथ सरफेस, तो दैट इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस. आगे वाला क्या होता है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस. और पीछे वाला क्या होता है? कोटिंग होता है. वहां पे रिफ्लेक्शन होगा नहीं. तो दिस लाइंस रिप्रेजेंट नथिंग बट कि इस साइड कोटिंग है, इस साइड तुम्हारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है. तो कल को अगर मैं ऐसा डायग्राम ड्रॉ करके आती हूँ कि ये मैंने बनाया, यहाँ मेरा नॉर्मल आएगा, ये मेरा इंसिडेंट रे है, ये मेरा रिफ्लेक्टेड रे, तो दिस इज इनकरेक्ट, एब्सोल्युटली रॉन्ग. क्यों? क्योंकि हमने कहाँ रिफ्लेक्शन करा रहे हैं? कोटिंग पे, जबकि इतना अच्छा रिफ्लेक्टिंग सरफेस आगे दिया है. सो दिस इज द रोल ऑफ दिस लाइंस व्हिच वी ड्रॉ बिहाइंड द मिरर. अच्छा, अब रिफ्लेक्शन पे दिस फेनोमेना पढ़ने से पहले वी स्टार्ट विद द कंपोनेंट्स ऑफ दिस डायग्राम. लेट अस स्टार्ट विथ रे. तो अब रे क्या होता है? व्हाट इज रे? तो जब मैं अगर रे की बात करती हूँ तो रे इज अ स्ट्रेट लाइन ऑफ लाइट. Light always travels in a straight line. Something you have already studied known as rectilinear propagation of light. तो देखो टर्म में ही पता चल रहा है, लीनियर, लीनियर मतलब स्ट्रेट, लाइट प्रोपोगेशन मतलब ट्रैवल करना. लाइट जो है वो सीधा 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 चलती है, ऐसा हमें पता था. नाउ जब हम लाइट का बेसिक कंसेप्ट देख रहे थे, सो जब तक हमने बोला कि रे स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, पर आगे चल के पता चला कि देयर इज समथिंग नोन एज डिफ्रैक्शन. देयर इज समथिंग नोन एज डिफ्रैक्शन. अब ये डिफ्रैक्शन क्या है? तो ये डिफ्रैक्शन तुम आगे जाके पढ़ने वाले हो, ठीक है. अब तक तुम क्या पढ़ते हो कि लाइट इज अ स्ट्रेट लाइन, लाइट इज अ स्ट्रेट लाइन, लाइट इज अ स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट लाइन मतलब लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, उसका एक हमेशा स्ट्रेट पाथ होता है. एक तुम लोगों ने बचपन में एक्सपेरिमेंट किया होगा कि मान लो इफ आई कंसीडर दिस पाइप, यहाँ से मैंने एक लाइट सोर्स डाला, क्या होगा? ये लाइट जो है ये पाइप में से ट्रैवल करके यहाँ से सीधी निकल जाएगी. बट सपोज इफ आई बेंट दिस पाइप and then I am trying to pass the light,
तो क्या लाइट जो है बोलेगी नहीं मुझे यहाँ से यहाँ बाहर निकलना है, तो वो ऐसा ट्रैवल करेगी क्या? नो, देयर वोंट बी एनी बेंडिंग ऑफ लाइट। वो लाइट यहाँ पे आके रुक जाएगी, क्योंकि लाइट का नेचर क्या है? व्हाट इज द नेचर ऑफ लाइट? लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। ओके, तो ये स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करेगी। अब अगर मैं ऐसा करती हूँ तब लाइट ट्रैवल करती है। अगर मैं ऐसा बेंट लाती हूँ कोई भी तरीके का, तो लाइट बेंट होगी नहीं, है ना? सो दिस प्रूव्स दैट लाइट ऑलवेज ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। अब तक ये पढ़ के आए, आगे जाके पढ़ोगे तो बताएंगे नहीं, लाइट ने अपना नेचर बदल दिया, लाइट दगाबाज निकली, है ना? लाइट जैसा बताती है वैसी है नहीं। जब मैं एक ऑब्जेक्ट लेती हूँ, ओपेक ऑब्जेक्ट, वेरी स्मॉल, तब अगर मैं लाइट सोर्स डालती हूँ तो आई ऑब्जर्व बेंडिंग ऑफ लाइट, आई ऑब्जर्व बेंडिंग ऑफ लाइट एट द एजेस ऑफ द ओपेक ऑब्जेक्ट। तो ये ऑब्जेक्ट के आसपास मुझे बेंडिंग ऑफ लाइट दिखती है। तो दैट बेंडिंग ऑफ लाइट इज नोन एज डिफ्रैक्शन। इससे पता चला कि लाइट स्ट्रेट लाइन नहीं है, लाइट इज अ वेव, वो तो बहती ही रहती है ना? लाइट जो है वो तो बहती रहती है। अब क्योंकि उसका वेव नेचर है, देयरफॉर इन सम केसेस इट शोज बेंडिंग ऑफ लाइट। कुछ एक्सपेरिमेंट्स बताए गए, डिफ्रैक्शन के बारे में डिटेल में तुम हायर क्लासेस में पढ़ोगे। नेक्स्ट, फिर बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी में बताया गया, अरे नहीं नहीं नहीं, हमें एक एक्सपेरिमेंट करना था। हम चाहते थे कि मैटर, आर यू अवेयर ऑफ मैटर? मैटर मतलब कोई भी मटेरियल। अगर मुझे कोई भी मटेरियल पे लाइट का, देखो ये हम ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं लाइट, क्यों? बिकॉज लाइट इज अ वेव। तो मुझे लाइट और मटेरियल का इंटरएक्शन कराना है। मुझे ऐसे, उनको हम बोलते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शंस, है ना? फोटो मतलब क्या? लाइट के रिलेटेड, समथिंग रिलेटेड टू लाइट, क्योंकि लाइट के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं फोटॉन्स। घबराओ मत, ये सब भारी भरकम शब्द 11th-12th में आएंगे, है ना? अभी हम डिस्कस कर रहे हैं फोटो केमिकल मतलब कुछ केमिकल्स लाइट की मदद से केमिकल रिएक्शन कराना, उसे मैं कह रही हूँ फोटोकेमिकल रिएक्शन। ये रिएक्शन कराने वक्त हमें पता चला, अरे लाइट न तो सीधी है न तो वेवी है, पर लाइट इज अ स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स। अब स्ट्रीम क्या होता है? स्ट्रीम मतलब वो रिवर वाला स्ट्रीम देखा ना? हाँ, तो स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स, ये न तो वेव है न तो रे है, पर पार्टिकल्स की स्ट्रीम है ना? तो ऐसा सपोज कर सकते हो कि अगर मैं बात करती हूँ इस एक्सपेरिमेंट की, जिसमें लाइट जो है मटेरियल के साथ इंटरैक्ट कर रहा है, इस केस में लाइट इज एज अ स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, जैसे कि इसका एग्जांपल हम लेते हैं सोलर सेल्स। सोलर सेल्स क्या करते हैं? सनलाइट को लेते हैं, सोलर एनर्जी को लेते हैं, एंड दे डायरेक्टली कन्वर्ट इट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सोलर सेल कन्वर्ट्स दैट लाइट, जो लाइट एनर्जी आ रही, कौन सी लाइट एनर्जी? सन वाली, दैट सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये किसके वजह से हुआ? सोलर सेल्स की वजह से। और उसमें लाइट जो थी एज अ पार्टिकल एग्जिस्ट कर रही थी। जब मैं डिफ्रैक्शंस वाला एक्सपेरिमेंट करती हूँ तब लाइट वेव की तरह एग्जिस्ट करती है। और जब हम नॉर्मली रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन, हम जो छोटे बच्चे हैं 6th 7th 8th 9th 10th वाले, उनके लिए लाइट जो है वो तो स्ट्रेट लाइन है। So depending on the experiments and the use of light you are performing in that particular experiment, okay, the nature of light varies. मतलब हम उसे बोलते हैं ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं? ड्यूअल नेचर, यानी दो तरह के नेचर लाइट पोजेस करती है। लाइट कभी पार्टिकल की तरह है, लाइट कभी वेव की तरह है ना? सो दिस इज द नेचर ऑफ लाइट. This was about introduction. Okay, in the next lecture we are going to study about reflection of light. What are the important terms involved in that?